नमस्कार दोस्तों। भारत में मानसून आ चुका है। आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही हैं। मानसून में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। पहली तो तन के साथ ही मन को भी भिगो देने वाली बारिश, और दूसरा इस बारिश से बचने वाली छतरी। वही छतरी जिसे अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहा जाता है। छतरी और बरसात दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, फिर भी दोनों का साथ दशकों ही नहीं सैकड़ों हजारों सालों से बना हुआ है। जी हाँ, यह छतरी ही है जो हमें बारिश से तो बचाती ही है, धूप और बर्फबारी से भी हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि छतरी का चलन कब से है? किसने किया था छाते का आविष्कार? या पुराने ज़माने में कैसे होते थे छाते? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके पास सारे जवाब होंगे। अम्ब्रेला शब्द अंग्रेजी है। ये लैटिन शब्द अम्ब्रा से निकला है, जिसका अर्थ है छाया या परछाई। छाया को इटली में ओम्ब्रा कहा जाता है। धूप में छाया देने के मकसद से बनी छतरी को इसी कारण अम्ब्रेला कहा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरी का इतिहास और चलन 5000 साल पुराना है। पुरातात्विक अभिलेखों में इसके प्रमाण संजो कर रखे गए हैं। मानव सभ्यता की मौजूद प्राचीनतम कलाकृतियों में भी उन्हें छाते के साथ दिखाया गया है। इसका सबसे पुराना उदाहरण पश्चिम एशिया की मेसोपोटामिया सभ्यता का है। उस समय काल में जैसी धूप होती थी वह हवा और बारिश से भी ज़्यादा तकलीफदेह होती थी। तब तेज़ धूप से बचने के लिए छतरी बनाई जाती थी। वो छतरियाँ ताड़ के पत्तों या नील के घास से बनाई जाती थी। उन छातों का वजन काफ़ी होता था, इसी कारण उन्हें उठाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत होती थी। प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र में छतरियों का उपयोग उच्च वर्गों, खासतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता था। शुरुआत में छतरियों का काम धूप से बचाना होता था, लेकिन बारिश से बचने के लिए छतरियों के उपयोग का श्रेय रोमन साम्राज्य को जाता है। करीब 3500 ईसा वर्ष पूर्व रोम के शासक छतरियों का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए करते थे। उनके छाते जानवरों की खाल से बने होते थे। छत्र को बांस या दूसरी मजबूत लकड़ी के सहारे पकड़ा जाता था। हालांकि ये छाते बहुत ज़्यादा बरसात नहीं झेल पाते थे। दरअसल बारिश में भीगने से जानवर की खाल से बना छत्र खराब हो जाता था। हालांकि ये फिर भी ताड़, घास या लकड़ी के बने छातों से ज़्यादा टिकाऊ था। हम आज जिस तरह की छतरियां देखते हैं उसका श्रेय चीन को जाता है। रोम में छतरियों के इस्तेमाल के करीब 500 साल बाद यानी 3000 ईसा पूर्व में चीन ने पानी रोकने वाली छतरी ईजाद की। उन्होंने छतरियों की वाटर प्रूफिंग शुरू की। ये लोग छाते पर मोम रगड़कर उसे ऐसा बना देते थे कि पानी उस पर टिकता ही नहीं था। चीन ने हमें सिखाया कि इन छतरियों के जरिए हम खुद को बारिश से कैसे बचा सकते हैं। पिछले 3000 सालों में छाते के रंग रूप में खूब सुधार हुआ और सुविधा के हिसाब से बदलाव भी आया। यूरोप में 1750 में छतरियों का उत्पादन शुरू हुआ। तब छतरी महिलाओं के लिए जरूरी सामान और फैशन इक्विपमेंट बन गया था। तब माहौल कुछ ऐसा बना कि छतरी लड़कियों का ही सामान बनकर रह गई। मर्दों के बीच छतरी को पॉपुलर बनाने का श्रेय जोनास हेनवे नाम के पर्शियन घुमंतू को जाता है। 1750 से लगातार 30 सालों तक जोनास छतरी पकड़े नजर आए। चाहे बारिश हो या धूप, वह लंदन की सड़कों और गलियों में अपने छाते के साथ दिख जाते। तब छातों का संबंध लड़कियों से होने के कारण लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन समय के साथ पुरुषों को छातों की उपयोगिता समझ आई। धीरे धीरे ब्रिटेन और फिर दूसरे देशों में पुरुष भी छतरी का इस्तेमाल करने लगे। ब्रिटेन में तब छतरियों को हेनवे ही कहा जाने लगा। यह नाम जोनास हेनवे के नाम पर पड़ा था। मौजूदा दौर में जिस तरह के छाते हम देखते हैं उसका आविष्कार 1852 में सैमुअल फॉक्स ने किया था। सैमुअल ने आज की तरह स्टील रिब्ड डिजाइन वाली छतरी बनाई। उसका डिजाइन उन्होंने बेच दिया लंदन के एक व्यापारी जेम्स स्मिथ को। जेम्स स्मिथ ही वो शख्स थे जिन्होंने लंदन में सबसे पहले छाते की दुकान साल 1830 में खोली थी। आने वाले कुछ सालों में ही जेम्स हर साल करीब 20 लाख छाते बेचने लगे। साल 1923 में हंगरी के बालोग ब्रदर्स ने फोल्डेबल या छतरी का पेटेंट कराया। उसके 5 साल बाद 1928 में हंस हाउफ्ट ने कॉम्पैक्ट पॉकेट छतरी बनाकर मार्केट में तहलका मचा दिया। आकार में छोटा और कैरी करने में आसानी के कारण ये पॉकेट छतरियां खूब पॉपुलर हुईं। भारत में भी छाते यूरोप की तरह ही मिस्र और रोम के रास्ते आए थे। भारत में छतरियां शाही पहचान हुआ करती थी। दरअसल तब छाते यहाँ सिर्फ नवाब और राजा महाराज टाइप के लोग ही इस्तेमाल करते थे। तमाम तस्वीरों और कलाकृतियों में अलग अलग रियासतों के राजा महाराज छतरी के नीचे नजर आ जाएंगे। इनके छत्र काफ़ी भव्य होते थे, जिसे साथ पकड़ने के लिए खास तौर पर लोग लगे रहते थे।
भारत में अंग्रेजों के आने के बाद और दुनिया भर में आई औद्योगिक क्रांति ने छातों को घर घर तक पहुंचा दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब गांव के बड़े जमींदारों की पहचान उनके छाते से होती थी। यूपी बिहार के गांवों की संस्कृति में छतरियों का इतना महत्व था कि जब किसी शादी ब्याह के निमंत्रण में कोई पहुंच नहीं पाता था तो नाई के हाथों वह अपना छाता और शगुन भिजवा दिया करते थे। जैसे जैसे छतरियाँ समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ हो गई, ये प्रथा भी खत्म हो गई। छतरी का धार्मिक महत्व भी कई संस्कृतियों में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में तो देवी देवताओं को भी छतरियाँ भेंट की जाती हैं, इन्हें छत्र कहा जाता है। दरअसल भारत में आधुनिक छतरी के उपयोग से पहले से ही छत्र चढ़ाए जाते रहे हैं। छत्र जैसा होने के कारण ही अंग्रेजों का अम्ब्रेला भारत में छतरी कहलाया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी छतरियों को हाथों हाथ लिया। ना जाने कितने ही कालजयी गाने और सुपरहिट फिल्मों में छाते को केंद्र में रखा गया है। फिर चाहे वह राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया प्यार हुआ इकरार हुआ हो या फिर फिल्म गोपी किशन का छतरी ना खोल बरसात में हो, छतरी पर खूब गाने बने। दुनिया भर की ऑल टाइम 100 कल्ट फिल्मों में शामिल इकलौती भारतीय फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में छतरी को सबसे अहम किरदार के तौर पर दिखाया गया। तो ये था छातों का इतिहास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।